सोशल नेटवर्किंग और मैसेजिंग साइट टेलीग्राम के सीईओ पावेल डुरोव को रूस ने इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डाल दिया। ये खबर रूस से भी ज्यादा हम भारतीयों के लिए जरूरी है। आखिर क्यों रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी ने रूस में ही जन्मे पावेल पर आतंकवाद को बढ़ावा देने और टेररिस्ट एक्टिविटीज में सहयोग करने के गंभीर आरोप लगाए। ये वही टेलीग्राम है जिसे भारत में नीट परीक्षा के दौरान अस्थायी रूप से बैन किया गया था। तब खूब बवाल मचा था। उस टेलीग्राम के संस्थापक और सीईओ पर रूस फ्रांस में गंभीर कार्रवाई क्यों हो रही है, ये पूरा मामला क्या है, ये जानना हम भारतीयों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि भारत में टेलीग्राम इस्तेमाल करने वालों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है, यानी 104 मिलियन सक्रिय उपयोगकर्ता हैं। भारत वैश्विक स्तर पर टेलीग्राम का सबसे बड़ा बाजार है और ऐसे में हम इससे जुड़े किसी भी आशंका और विवाद को हल्के में नहीं ले सकते। चलिए विस्तार से जानते हैं टेलीग्राम पर उठ रहे सवालों और उसके जनक पावेल डुरोव के बारे में। तकनीक, राजनीति और युद्ध के बीच उलझी पावेल डुरोव और टेलीग्राम की ये कहानी किसी हॉलीवुड थ्रिलर फिल्म जैसी ही है। पहला सवाल कि रूस ने डुरोव को वांटेड लिस्ट में क्यों डाला, तो जवाब है डुरोव ने रूस की सुरक्षा को खतरे में डाला। बार बार चेतावनी के बावजूद टेलीग्राम पर सुरक्षा उपाय नहीं किए। रूसी सुरक्षा एजेंसी एफएसबी का दावा है कि यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां और चरमपंथी संगठन टेलीग्राम पर सक्रिय हैं कई चैनल्स के जरिए, और इन चैनल्स चैट्स और डेटिंग चैट्स बॉट्स का इस्तेमाल कर अपना काम कर रहे हैं। इन बॉट्स के जरिए युवा रूसियों को बरगला रहे हैं। रूस के भीतर आगजनी, तोड़फोड़ और साइबर धोखाधड़ी के मामलों में उन्हें शामिल कर रहे हैं। रूस का आरोप है कि बार बार चेतावनी के बावजूद टेलीग्राम प्रशासन ने इन संदिग्ध अकाउंट्स को प्लेटफॉर्म से हटाया नहीं। दोषी पाए जाने पर डुरोव को रूस में उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। हालांकि डुरोव फिलहाल रूस में नहीं रहते, बहुत पहले ही उन्होंने देश छोड़ दिया था। 41 साल के अरबपति पावेल डुरोव को रूस का मार्क जुकरबर्ग कहा जाता है। उन्होंने साल 2006 में रूस का सबसे बड़ा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीके बनाया था। साल 2013 में उन्होंने अपने भाई निकोलाई के साथ मिलकर टेलीग्राम लॉन्च किया। डुरोव के पास रूस के अलावा फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई की भी नागरिकता है। फिलहाल वे दुबई में रह रहे हैं। इससे पहले फ्रांस में उनका ठिकाना था, लेकिन वहां भी डुरोव कानूनी विवादों में उलझ गए, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें टेलीग्राम का ग्लोबल हेडक्वार्टर भी दुबई में ही है। अब सवाल कि डुरोव को रूस क्यों छोड़ना पड़ा, वो भी तब जब वे सरकार के लिए काम कर रहे थे। हुआ ये कि साल 2014 में पुतिन सरकार ने डुरोव पर दबाव बनाया कि वे वीके प्लेटफॉर्म पर मौजूद उन यूक्रेनी प्रदर्शनकारियों का पर्सनल डेटा रूसी खुफिया एजेंसियों को सौंप दे जो रूस विरोधी प्रदर्शन में शामिल थे। डुरोव ने यूजर्स की गोपनीयता का हवाला दिया और डेटा देने से साफ मना कर दिया। इसके बाद उन्हें अपनी कंपनी वीके के शेयर्स बेचने पड़े और हमेशा के लिए देश छोड़ना पड़ा। टेलीग्राम पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। टेलीग्राम अपनी सख्त नो मॉडरेशन और एंड टू एंड एन्क्रिप्शन प्राइवेसी पॉलिसी के लिए जाना जाता है, लेकिन यही खूबी इसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत भी है। दुनिया भर की सरकारों का आरोप है कि टेलीग्राम पर कोई कड़ा नियंत्रण न होने की वजह से इसका इस्तेमाल ड्रग्स तस्करी, हथियारों की खरीद फरोख्त, अवैध तरीके से कारोबार, बाल यौन शोषण से जुड़ी अवैध सामग्री फैलाने में होता है। आतंकी संगठन भी इसका इस्तेमाल करते हैं प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए भी इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी दुश्मन देशों ने इसका इस्तेमाल किया। साल 2022 में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से टेलीग्राम दोनों देशों के लिए वर्चुअल वॉर जोन बन चुका है, जहां एक तरफ रूसी सेना और सरकार इसका उपयोग अपनी बात रखने के लिए करती है, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी नागरिक और सेना भी युद्ध की जमीनी हकीकत दुनिया के सामने लाने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। रूस का ताजा गुस्सा इसी बात पर है कि टेलीग्राम यूक्रेन समर्थक उन चैनल्स को ब्लॉक नहीं कर रहा जो रूस के खिलाफ काम कर रहे हैं। अपने देश में कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए पावेल डुरोव ने फ्रांस का रुख किया, लेकिन वहां भी उन पर गंभीर आरोप लगे। अगस्त 2024 में पावेल को फ्रांस के पेरिस एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। फ्रांसीसी अधिकारियों ने उन पर आरोप लगाया था कि टेलीग्राम पर हो रहे अपराधों जैसे कि बाल शोषण सामग्री का प्रसार, नशीली दवाओं की तस्करी पर रोकने में वो पूरी तरह से नाकाम रहे हैं,
यानी कि ठीक उसी तरह के आरोप जैसे कि रूस में लगाए गए, और उन्होंने जांच एजेंसियों का सहयोग भी नहीं किया। कई महीनों तक फ्रांस में कानूनी जांच का सामना करने और 5 मिलियन यूरो की भारी भरकम बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें वहां से जाने देने की अनुमति मिली। अब रूस ने और कठोर कार्रवाई शुरू कर दी है। बात अगर हम भारत की करें तो भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने भी टेलीग्राम की ढीली मॉडरेशन पॉलिसी पर कड़ा रुख अपनाया है। भारत में यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने, जबरदस्ती वसूली और वित्तीय धोखाधड़ी जैसे निवेश घोटाले के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें टेलीग्राम चैनल्स का इस्तेमाल हुआ है। सरकार ने जांच के दौरान डेटा साझा न करने और सहयोग न मिलने की स्थिति में टेलीग्राम पर पूरी तरह से या अस्थायी रूप से बैन लगाने की चेतावनी भी दी है। इससे पहले टेलीग्राम ने भारत सरकार के आईटी नियमों के तहत कुछ कदम उठाए जरूर, लेकिन पुख्ता कदम नहीं उठाया गया। हाल ही में नीट यूजी परीक्षा के दौरान भी टेलीग्राम पर अस्थायी रोक लगाई गई थी, जिसे लेकर हमारे यहाँ बवाल भी मचा था। इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन बताया गया था, लेकिन ये मामला अभिव्यक्ति की आज़ादी बनाम राष्ट्रीय सुरक्षा का बन चुका है। पावेल डुरोव हमेशा खुद को अभिव्यक्ति की आज़ादी का मसीहा बताते हैं। उनका मानना है कि सरकारें जांच के बहाने लोगों की प्राइवेसी में झांकना चाहती है, दखल देना चाहती है, लेकिन दुनिया भर की सरकारों का तर्क है कि पूर्ण आज़ादी के नाम पर टेलीग्राम अपराधियों और आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह बन गई है, जो होना नहीं चाहिए। रूस द्वारा उन्हें इंटरनेशनल वांटेड लिस्ट में डालना इसी टकराव का सबसे नया और सबसे बड़ा अध्याय है।